सो गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप लोगों को आज 11वीं क्लास का हम लोगों का दूसरा दिन है और सेकेंड डे में आज हम लोग देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोज का चैप्टर नंबर 5। प्रोज का चैप्टर नंबर 5, द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। चैप्टर का नाम है द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। किसने लिखा है? जेवीएस हैल्डेन। इंग्लैंड के रहने वाले हैं जेवीएस हैल्डेन। इनका पूरा नाम है जॉन बर्टन सैंडरसन हैल्डेन। लग रहा है कि इनके माताजी, पिताजी, दादाजी सबका नाम साथ में आ गया है। जॉन बर्टन सैंडरसन हैल्डेन। इनका जन्म 1892 में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 1964 में। ही वॉज फ्रॉम इंग्लैंड। वह इंग्लैंड के रहने वाले हैं थे। ही स्टडीड ग्रीक एंड लैटिन एट ऑक्सफोर्ड। ग्रीक एक भाषा है और लैटिन भी एक भाषा है। इन दोनों भाषाओं का ज्ञान इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मिला था। सिर्फ 2 ही भाषा नहीं, इसके अलावा 11 और भाषाएं, मतलब टोटल 11 भाषाएं इनके जानते थे। ही न्यू 11 लैंग्वेज। इसको मिला करके टोटल 11 भाषाएं जानते थे। नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन में है। जैसे कैसे यहाँ पे वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, वैसे ही वहाँ एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। हाँ, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ। इम्पोर्टेंट वर्क्स। पहला है डेडलस, DEADALUS, और साइंस एंड द फ्यूचर। नेक्स्ट है पॉसिबल वर्ल्ड्स। नेक्स्ट है साइंस एंड एथिक्स। और द इनइक्वालिटी ऑफ मैन। द इनइक्वालिटी ऑफ मैन। यहाँ पे दिस चैप्टर हैज बीन taken from the inequality of man. The inequality of man। एक लाइन यहाँ पे यही लिखना था, इसीलिए छोड़ा हुआ था कि यह चैप्टर जो लिया गया था वो यही इनइक्वालिटी ऑफ मैन से लिया गया है। फर्स्ट वाले में है DAE डेडलस, DAE। अच्छा हाँ, DAEDALUS। लिख लिया आप लोगों ने? इम्पैक्ट ऑफ साइंस।
इस चैप्टर में हम लोग साइंस के इम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, इम्पैक्ट ऑफ साइंस। ओके, सारा हो गया आप लोगों का? चलिए शुरू करते हैं हम लोग यह चैप्टर। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। दो ही तो पॉइंट हैं, एक आध्यात्मिक और एक वैज्ञानिक। तिलक लगाते हैं तो उसका वैज्ञानिक कारण भी है और उसका आध्यात्मिक कारण भी है। हम लोग हवन करते हैं, जो चीज़ें डाल करके जो हवन करते हैं, तो उस हवन से वैज्ञानिक भी फायदे होते हैं और आध्यात्मिक में तो आप लोगों को पता ही है। तो हर चीज़ों के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण होते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि हर वो चीज़ जिसका क्या वैज्ञानिक व्यू है, साइंटिफिक व्यू क्या है। दिन प्रतिदिन इंसान विज्ञान से जुड़ता जा रहा है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पंखा, एसी, पहले पंखा आया, फिर नहीं, उससे भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो कूलर आया, उससे भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो एसी आया, अब कब फ्रिज में घुस जाएंगे आदमी। तो ये है विज्ञान। आए दिन हर रोज विज्ञान की बढ़ोतरी होते जा रही है। आज हम लोग जेबीएस हेल्डेन के द्वारा लिखा गया इस विशेष बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह एक ऐसे है निबंध, द इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन एन ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन इज एट प्रेजेंट टूफोल्ड। वी आर बेनिफिटेड बाय साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। हम लोग दो तरीके से विज्ञान से प्रभावित हैं या बेनिफिटेड हैं, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। पहला कि डिस्कवरीज, जो बहुत सारे डिस्कवरी माने खोज, और दूसरा इन्वेंशन मतलब आविष्कार। खोज और आविष्कार में अंतर है। वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया था कि आविष्कार किया था? भारत का खोज किया। तो खोज और आविष्कार में अंतर है। आविष्कार वह होता है जो विज्ञान की उपज होता है, जिसमें अपना दिमाग और वैज्ञानिक उपकरण लगा करके हम लोग चीज़ों का निर्माण करते हैं। जैसे एरोप्लेन, हवाई जहाज का खोज हुआ था कि आविष्कार हुआ था? हवाई जहाज का आविष्कार हुआ था। साइंस गिव्स अस मेनी कन्वीनियंट थिंग्स लाइक रेलवे, मोटर कार, एरोप्लेन एंड इलेक्ट्रिसिटी। विज्ञान ने बहुत सारी चीजें हम लोगों को दिया है, जैसे मोटर कार। आप देखिएगा रेलवे जो बनाया गया है और रेलवे पटरी जो जा रहा है, आप जब घूमता है तो वहाँ देख रहे होंगे कि ट्रेन हल्का सा झुक जाता है। जब टर्निंग लेता है ना गाड़ी, तो टर्न पे ना रोड भी स्लोपिंग बनता है, ऐसे बनता है जहाँ पे ऐसे झुकता है मोमेंटम लेने के लिए। गाड़ी इधर से चलेगा, उधर से मोमेंटम लेने के लिए ऐसे हल्का सा उठा दिया जाता है, इधर से ऐसे, जहाँ पे मुड़ाना होता है। ये सब क्या है? फिजिक्स है, ये सब विज्ञान है, सब वैज्ञानिक चीज है। ओवर ब्रिज आप देख रहे हैं, नदी में पुल बन जा रहा है, ये क्या है? विज्ञान है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कल जमाने पहले हमारे आज जो वैज्ञानिक विज्ञान में शोध करके, इन्वेंशन करके जो इन्वेंट करते हैं, आविष्कार करते हैं, कल हमारे देवी देवता के बाएं हाथ का खेल होता था। हम देखे हैं जो कल एक मूवी देख रहे थे, एक्स-मैन। हाँ, एक्स-मैन एक मूवी है, हॉलीवुड का मूवी है। उसका 5 सीरीज है, एक्स-मैन 1, एक्स-मैन 2, एक्स-मैन 3, एक्स-मैन 4, 5। हम 1 देख रहे थे।
उसमें क्या मैंने देखा, हॉलीवुड है, इसमें बॉलीवुड इमरान नहीं है। उसमें मैंने क्या देखा कि उसने करोड़ों रुपया खर्च करके हॉलीवुड का वैसा सीन बनाया गया, करोड़ों रुपया खर्च करके, अजीबोगरीब एकदम शक्ति, उसके अंदर एक शक्ति था, वो ऐसे करता था तो रुक जाता था। मैं वही चीज देख रहा था। मैंने बोला, देखते ही देखते अपनी मन में बोला, कोई था नहीं मेरे पास तो किससे बोलता, मन में बोला कि जो चीज आज ये लोग दिखा रहे हैं कि हम लोग रामायण महाभारत में देख लेते थे। रामायण महाभारत में एक से एक राक्षस है कि मुंह से आग फेंकता था। हम उस एक्समैन में देखे, एक लड़की थी, वो उसके अंदर पावर था, वो पूरा हवा तेज कर देती थी। आपने एवेंजर्स टाइप का देखा होगा, उसमें पावर्स होते हैं। उसमें एवेंजर में एक थोर है, थोर जिसके पास हथौड़ा वाला, वो एक उसके हथौड़ा में बहुत ताकत था, वो हथौड़ा वाला आज आया है। हमारा यहाँ हल वाला परशुराम जी बहुत पहले ही से है। हमारे यहाँ हल वाला परशुराम जी, गदा वाला हनुमान जी, ये लोग पहले ही से हैं। हाँ, हल वाला बलराम जी, सॉरी यूट्यूब चैनल पे जाएगा, सॉरी, हल वाले बलराम जी। तो हम लोगों ने इन शक्तियों का प्रयोग, आज ये लोग हॉलीवुड सिनेमा में दिखा रहा है कि गाड़ी आकाश में उड़ रहा है। हमारे यहाँ तो रामायण महाभारत के सीरियल में दिखा दिया जाता है, पुष्पक विमान। देखिए, ये मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, जो करोड़ों रुपया लागत लगा के हॉलीवुड का एक से एक खतरनाक बनाया जाता है, वो हमारे यहाँ धारावाहिक में दिखा दिया जाता है। तो दोनों में फर्क है। एक हमारे यहाँ पे जो विरासत में मिला है, भगवान को इन्वेंशन नहीं किया है उन्होंने, वो विरासत में शक्ति मिला है। और एक जो वैज्ञानिकों ने इन्वेंट किया है, पुष्पक विमान, वो विरासत में मिला है और हवाई जहाज को आविष्कार करना पड़ा है। समझ रहे हैं बात? यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट हैज मेड आवर लाइफ्स कंफर्टेबल। विज्ञान ने हमारे जिंदगी को बहुत आरामदायक बना दिया है। कंफर्टेबल मतलब आरामदायक है। सेकेंडली, साइंस इफेक्ट्स अ कॉमन मैन्स ओपिनियन। विज्ञान जो है वो एक आम जन जीवन के ओपिनियन, सोच को भी प्रभावित करता है। आवर आइडियाज ऑफ यूनिवर्स, द बिगिनिंग ऑफ लाइफ एंड मैन ऑन अर्थ आर बेस्ड मोर ऑन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन देन ऑन एनीथिंग एल्स। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन पे बना हुआ है। जैसे पृथ्वी गोल है, इसका वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन है। आप पूरे दुनिया में कहीं भी घूम के आ सकते हो अपने घर। ऐसा कहीं नहीं जगह है कि जहाँ जाओगे पृथ्वी समतल है, अब यहाँ से चले हैं, यहाँ से गिर जाएंगे नीचे तो चांद पे चल जाएंगे, ऐसा कहीं नहीं जगह। पृथ्वी पर ऐसा कोई जगह नहीं है कि इधर से चले, अब यहाँ छत है, पृथ्वी एक छत है, यहाँ से गिर गए नीचे, नहीं। चांद पर जाने के लिए यहाँ से उड़ना पड़ेगा, यहाँ से उड़िएगा आकाश में तो चांद पे जाइएगा, आज चांद यहाँ से उड़िएगा तो चांद पे। ऐसा कोनो रास्ता नहीं है कि चांद पर से कूद जाइएगा तो आ जाइएगा धरती, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। ये एक सौरमंडल है। आप लोगों ने देखा होगा किताब में सौरमंडल का चित्र कैसे बनाया हुआ रहता है। सौरमंडल का चित्र कैसे बनाया हुआ रहता है, ऐसा ही चित्र बनाया हुआ रहता है ना। ये अक्ष है, जब आपको इस अक्ष से बाहर निकलना है तो यहाँ से बाहर निकल के और इसी अक्ष पर परिक्रमा करता है, चाहे वो अंतरिक्ष का यान हो, चाहे वो आपका ग्रह हो, चाहे वो आपका मैन्युफैक्चर्ड उपग्रह हो, सब इसी पे घूमता रहता है, अपने अपने अक्ष पे घूमता रहता है। तो
नाउ साइंस इज बिलीव्ड मोर देन रिलीजन। आज के डेट में, पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के जमाने में लोग विज्ञान से ज्यादा धर्म पे, तंत्र विद्या पे, अध्यात्म में भरोसा रखते थे। किसी का तबीयत खराब होता था तो हॉस्पिटल जाने से पहले झाड़ फूक वाले कार्यक्रम पे लोग चलते थे। हाँ, आज के डेट में तबीयत खराब होता है, इवन सांप भी काट देता है तो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं कि उसका एंटीडोट बना के रखा हुआ है। पहले सांप काट देता था तो लोग कहाँ जाते थे, कहीं कहीं सभा बाबा, कहीं कहीं है, वहाँ जाते थे। द साइंस हैज गिवन अ न्यू शेप टू आवर आइडिया एंड ओपिनियन। विज्ञान ने हमारे सोच को एक नया आकार दिया है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर के हिसाब से साइंस कैन डू अस स्टिल ग्रेटर सर्विस and benefit at present. Scientific method is used only by the scientist, research and laboratory, but scientific method can be used in our daily affairs too. कुछ चीजें हैं जिसका प्रयोग प्रयोगशाला में होता है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसका प्रयोग आपके डेली लाइफ में भी होता है। जैसे भगवान ने ये पांचों उंगली बराबर नहीं दिया है, इसके पीछे वैज्ञानिक रीजन है। क्या कि अगर बराबर हो जाएगा तो लिखोगे कैसे, एगो निकल जाएगा बाहर ही। अगर ये अंगूठा और ये उंगली बराबर हो जाए, ये छोटा है तब ना कलम बढ़िया से पकड़ ले रहे हो ऐसे करके। इसी हिसाब से बनाया हुआ है कि जब उंगली को कलम से पकड़ोगे, सॉरी कलम को उंगली से पकड़ोगे तो ये हाथ यहीं पे आके रुकेगा, उसी हिसाब से बनाया गया। अब अगर ये बराबर हो जाता तो ऐसे करते तो ये तो यहाँ भाग जाता, आगे भाग जाता। तो हर चीज के पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है, चाहे वो अध्यात्म हो चाहे वो विज्ञान हो। The main features of scientific point of view are truthfulness, impartiality and rationality. Scientific standpoint means search of truth. विज्ञान कभी भी सोच पर भरोसा नहीं करता है, विज्ञान कभी भी भावनाओं पर भरोसा नहीं करता है, विज्ञान सच्चाई पर भरोसा करता है। सिद्ध करके दिखाओ, विज्ञान इस पर भरोसा करता है। E बराबर mc² होता है तो कैसे होता है, फिजिक्स में होता है ना, तो सिद्ध करके दिखाओ कि कैसे होता है। A scientist is impartial like a judge. वैज्ञानिक हमेशा जज की तरह एकदम इम्पार्शियल होता है, मतलब निष्पक्ष होता है। इम्पार्शियल मतलब निष्पक्ष। He does not differentiate between man and other, but between man and worm. वह कभी भी आदमी और दूसरे में अंतर नहीं दिखाता है। हाँ, कभी कभी वो आदमी और कीड़े मकोड़े में अंतर दिखा देता है। कब? जब कोई दवा का एंटीडोट का अगर तुमको ट्रायल लेना होता है तो वो आदमी के शरीर पर नहीं, चूहा पे, बिल्ली पे, जानवर पे पहले टेस्ट करता है लोग, और उसके बाद इंसान में देता है। He does not bring into the studies his personal likes and dislikes. वह कभी भी, एक वैज्ञानिक का जीवन इतना कठोर होता है, वह कभी भी अपने पर्सनल लाइक और डिसलाइक्स, अपने पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स को बीच में नहीं आने देता है कि उसको क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को ताके पर रख के वैज्ञानिक बनता है। वो होता है हमारे देश का वैज्ञानिक। सेकेंडली, द साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट इज बेस्ड ऑन रीजन, इट इज नॉट इमोशनल। वैज्ञानिक कारण हमेशा कारणों पे टिका रहता है, भावनाओं पर विज्ञान नहीं चलता है। आपकी भावनाओं पर विज्ञान नहीं चलता है। वैज्ञानिक ने बना दिया है बहुत तगड़ा एकदम इलेक्ट्रिक। आप बहुत गरीब हैं, रो रहे हैं, आपके घर में बहुत घटना घट चुका है, आप विज्ञान को जाके वायर जो इलेक्ट्रिक उधर से जा रहा है, आप वायर को जाके, हे विज्ञान प्रभु, हे विज्ञान, मेरे घर में अभी दुख का पहाड़ चला हुआ है, आप हमारी भावनाओं को समझिए, हम इलेक्ट्रिक करंट को छूने जा रहे हैं, मत मारिएगा। तो विज्ञान आपकी भावनाओं को नहीं समझेगा कि आप कितना दुखी हैं। आप पकड़ लीजिएगा
आपको और दुखी कर देगा। इट केयर्स फॉर फैक्ट एंड फिगर्स, यह हमेशा फैक्ट एंड फिगर्स पर डिपेंडेंट रहता है। इट कंसीडर्स आर्गुमेंट्स एंड आइडियाज एंड डज नॉट अलाउ पर्सनल फीलिंग्स टू इंटरफेयर विथ स्टडी और कंक्लूजन्स। फर्दर, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑल्सो एथिकली न्यूट्रल। अ साइंटिस्ट डज नॉट रीड एनीथिंग इथिकली। वैज्ञानिक जो होते हैं वो कभी भी अपने आप को इथिकली नहीं रखते हैं। इथिकली का मतलब आप देखो, सिनेमा, कभी भूत वाला सिनेमा देखे हो? कभी वैसा सिनेमा देखे हो कि उसको भूत पकड़ लिया है, आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर गया है, हॉस्पिटल में उसको लेके गया है उसका परिवार वाला, और वहीं पे डॉक्टर भी है और वहीं पे वो झाड़ फूक करने वाला भी आ गया, पंडित जी लोग, तांत्रिक, और डॉक्टर हार मानने को तैयार नहीं है। डॉक्टर कह रहा है अरे डॉक्टर साहब ये लड़की है, इसके अंदर से लड़का का आवाज कैसे निकल रहा था? डॉक्टर कह रहा है कि इसको कुछ अलग बीमारी है, इसके गले में कोई बीमारी हो गया है। तांत्रिक कह रहा है कि नहीं, इसके शरीर में एक अलग आत्मा का वास हो गया है। ऐसा होता है। डॉक्टर कभी भी, जब भी डॉक्टर के पास जाइएगा वो कहेगा कि एक बीमारी है, वो कभी हार नहीं मानेगा, क्योंकि वो भी विज्ञान से जुड़ा हुआ। वो कभी नहीं कहेगा कि भूत प्रेत वाला बात है, वो हमेशा कहेगा कि मेडिकल में जाइए, इसका इलाज करवाइए। दुनिया में आज की डेट में एलोपैथी में दुनिया के हर चीज़ों का इलाज है, इसका भी इलाज है, आप मेडिकल में जाइए, यही कहेगा। अरे इलाज मतलब क्या? दो ही चीज़, या तो बचा लेंगे या तो मार देंगे, यही होता है। हॉस्पिटल में जाओ, भर्ती हो जाओगे, या तो बच के आओगे, नहीं तो चल के जाके आओगे। हाँ, मतलब पहुंच जाओगे अब जहाँ जाना है। He is not like a judge to decide what is right and what is wrong. वह जज नहीं है कि वह डिसाइड करेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, what is wrong. But for a scientist, the important thing is what is true and what is not true. एक वैज्ञानिक के लिए ये जरूरी है कि क्या सही है और क्या सही नहीं है, ट्रू और नॉट ट्रू, और राइट और रॉन्ग दोनों में फर्क है। राइट रॉन्ग और ट्रू और नॉट ट्रू दोनों में, ट्रू का मतलब हो गया सत्य, यह सत्य है कि असत्य है, सही गलत करना उसका नहीं है, ये सत्य है कि असत्य है, ये उसका काम है। He has to give fact and arguments, not moral judgment. वैज्ञानिक हमेशा जब भी कोई चीज बनाता है तो उसका एक आर्गुमेंट देता है कि हमने कैसे किया। बम बना, कैसे बना? ऐसे ही बन गया? नहीं, कैसे बना? उसमें कोई ना कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री लगा होगा। वैसा ही द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एन एवरेज मैन्स पॉइंट ऑफ व्यू, एज एन एवरेज मैन ऑलवेज पुट्स हिज पर्सनल फीलिंग्स, likes and dislikes into the study or discussion of any problem. He always calls it either good or bad. He does not care for fact and figures. जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो फैक्ट और फिगर्स पर भरोसा नहीं करते। जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो हमेशा अच्छा और बुरा पर, जो हम लोग जैसे इंसान होते हैं, हम लोग जैसे इंसान हमेशा अच्छे और बुरे को सोचते हैं, हमेशा देखते हैं कि भावनाओं में बह जाते हैं। विज्ञान भावनाओं में बहने वाली चीज नहीं है। अगर वो सोच ले कि हवाई जहाज आकाश में चल रहा है और कहीं ब्रेक फेल हो गया, कहीं इंजन फेल हो गया, तेल खत्म हो गया, तो सीधे डायरेक्ट ऐसा नीचे आएगा कि आदमी का पता नहीं चलेगा ओकरा में कि आदमी का हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, सर कहाँ है। अगर ये सोच लेता तो हवाई जहाज कभी बनाता नहीं सर। इलेक्ट्रिसिटी से क्या लोग मरते नहीं है? ट्रेन से लोग कटते नहीं है? अगर ये सोच लेता तो शायद कभी बन नहीं पाता, शायद कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ पाता। हम लोग आज भी ढीवरी में तेल भर के और हम लोग पढ़ाई कर रहे होते। He always calls it either good or bad. आगे देखिए, many white Americans argue that Negroes inferior human beings as compared to white men. बहुत सारे अमेरिकन्स इस बात पर आर्ग्यू करते हैं कि क्या
निग्रो और व्हाइट मैन अमेरिका के, एक बार आई हैव अ ड्रीम चैप्टर पढ़ा रहे थे तो आप लोगों को बताए थे कि व्हाइट उजला आदमी और काला आदमी में बहुत भेदभाव होता है। दे आर सेड टू बी द कैरियर ऑफ डिजीज। विज्ञान कहता है कि काला और गोरा यह एक बायोलॉजिकल टर्म है, जीन की वजह से होता है। उसको पता नहीं क्या बोलते हैं हम लोग, बायो वाला सब जानते हैं, डीएनए वगैरह जो भी होता है उसकी वजह से होता है। या एक कोई भगवान ने नहीं कि भगवान ने तुमको काला कर दिया इसका मतलब तुम हमेशा मजदूर रहो, भगवान ने तुमको गोरा कर दिया तो तुम हमेशा राजा रहोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक डिजीज है, ये विज्ञान ने कहा है, वो एक डीएनए है, विज्ञान ने कहा है। Therefore they should be kept apart from the white population. This is a belief of common American. Scientific thinking is different from this. अमेरिका में यह चीज कॉमन हो गया था। लोग इतने बड़े अमेरिका, इतना बड़ा लोकतंत्र, वहाँ के लोग को समझ में नहीं आया कि गोरे और कालों में कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। और हमारे देश के लोग ऐसे थे कि सब लोग एक साथ एक जगह पे आके और अपना जीवन यापन करते हैं। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इंटरेस्ट एंड मोरालिटी। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे देश में विज्ञान नहीं है, लेकिन विज्ञान के साथ साथ हमें अध्यात्म की भी जरूरत है, क्योंकि अध्यात्म ही हम लोगों को सिखाता है कि विज्ञान का सही प्रयोग कैसे किया जाता है। नहीं तो विज्ञान का दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गाड़ी बनाया गया है आपको कि आप यहाँ एक जगह से दूसरे जगह का सफर तय कर सके, और यहाँ से अगर महावीर स्थान जाना होता है तो 90 की स्पीड में जाने की क्या जरूरत है। महावीर स्थान यहाँ जाना होता है, उसके चलते हताहत हो जाता है, बहुत कुछ घटनाएं दिखती है। तो ये चीजें विज्ञान का दुरुपयोग है, और हमारा अध्यात्म सिखाता है कि विज्ञान का सदुपयोग कैसे किया जाता है। अगेन राइटर कंपेयर्स द टू व्यूज, पॉपुलर एंड साइंटिफिक। पॉपुलर व्यूज रिगार्डिंग डिजीज आर दिस, that it is the punishment given by God or the result of committing sin, but scientific view says that the disease are due to disobedience of physical and normal laws. कभी कभी आपने देखा होगा कुछ कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग समझ रहे हैं, हमारे अध्यात्म के लोग कहते हैं कि उसको उसके पापों का सजा मिला है, और विज्ञान कहता है कि ये बीमारी है, इसको दवाओं से ठीक किया जा सकता है। फाइनली ऑथर सेज दैट द साइंटिफिक इन्वेंशंस हैव नो मीनिंग फॉर अस अनलेस वी अडॉप्ट साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू और थिंकिंग। फाइनली कवि हम लोगों को यह बताना चाहते हैं कि एक विज्ञान का कोई मोल नहीं है जब तक हम अपने सोच में विज्ञान के सही प्रयोग का अनावरण नहीं सीखेंगे। तो जब तक हम लोग विज्ञान का सही मायने में प्रयोग नहीं सीखेंगे, विज्ञान का कोई मोल नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, अगले वीडियो में, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।